यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है ये हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। जब हम इसकी रहबरी और रहनुमाई में अपनी लाइफ को गुजारते हैं तो हम ना रूहानी तौर पर ना ही जिस्मानी तौर पर ठोकर खाते हैं। सो मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि हम इसकी रहबरी और रहनुमाई में अपनी लाइफ को इस दुनिया में गुजारें। सो आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, फिर एक और किताब खोली गई। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर दूसरे अजीजों को, रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करें। जी तो आए कलाम मुकद्दस की मिलकर तलावत करते हैं। मेरे साथ मिलकर निकालें मुकाशवा की किताब और उसका 20 बाब और उसकी आयत मुबारक का 12, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके ईमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, इंसान दुनिया में खुशो खुर्म रहने के लिए बहुत कुछ करता है, जबकि वो भूल जाता है कि इस दुनिया से कूच करने के बाद भी कोई दुनिया मौजूद है और वहां पर एक दिन उसे अदालत का सामना करना होगा और उस वक्त तख्त पर यीशु अल मसीह बैठे हुए होंगे और हर एक के ईमाल के मुताबिक किताबें खोली जाएगी और जो कुछ उसमें लिखा हुआ होगा उसके मुताबिक सजा और जजा दी जाएगी। मगर बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है और बयान करती है कि एक और किताब है, वो भी खोली जाएगी और उस किताब का नाम किताब हयात है। उस किताब का नाम बर्रा की किताब है। जिसका नाम उस किताब में दर्ज होगा उसमें लिखा हुआ मिलेगा, उस पर अदालत का, सजा का हुक्म नहीं होगा। सो मेरे अजीजों, एक और किताब खोली गई, एन अदर बुक वाज ओपन। इसको किताब हयात के नाम से पुकारा जाता है, यानी जिंदगी की किताब। इसका दूसरा नाम बर्रा की किताब यानी किताब हयात है। सो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है इस किताब के बारे में। इसको बर्रे की किताब का नाम भी दिया गया है। आए कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं। मुकाशवा की किताब और उसका 13 बाब और उसकी आयत मुबारक का 8। और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक़्त से ज़िबा हुआ है। मेरे अजीजों, यहां पर हमें इस बात की शहादत मिलती है कि एक और किताब है जिसका नाम किताब हयात है, यानी कि जिंदगी की किताब है। एक और किताब है जिसका नाम बर्रे की किताब हयात है। और बर्रा यीशु अल मसीह को बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वही जो असल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है, जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात की गवाही देते हैं कि देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। सो मेरे अजीजों, आज
हमें जरूरत है, क्या हमारे नाम बर्रे की किताब में लिखे हुए हैं या नहीं है? क्या हमारे नाम किताबे हयात में लिखे हुए हैं या नहीं है? मेरे अजीजों, अगर नहीं लिखे हुए तो बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हमें क्या फरमाती है? जिसका नाम किताबे हयात में ना मिला वो आग की झील में डाला जाएगा। बाइबल इसके बारे में बयान करती है, मुकाशवा की किताब और उसका 20 बाब और उसकी आयत मुबारक 15। और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। मेरे अजीजों, इससे हमें यह साबित होता है कि जिसका नाम किताबे हयात के अंदर नहीं है उसका अदालत के सामने खड़े होकर उसका इंसाफ उसके इमालनामे के मुताबिक होगा। लेकिन अगर उसका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ पाया गया तो उसका इमालनामा जो है वो फाड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसका नाम किताबे हयात के अंदर लिखा हुआ है। जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो आसमान की बादशाही में हर कोई दाखिल नहीं होगा, ये बाइबल हमें आगाह करती है। मुकाशवा की किताब और उसका 21 बाब और उसकी आयत मुबारक 27। और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो गुनौने काम करता है या झूठी बातें करता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनका नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे हुए होंगे। सो मेरे अजीजों, इस पैसेज के मुताबिक हमें इस बात से आगाही मिलती है कि जिसका नाम किताबे हयात के अंदर लिखा हुआ होगा, जिसका नाम बर्रे की किताब के अंदर लिखा हुआ होगा, वो आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। सो मेरे अजीजों, अब एक सवाल पैदा होता है कि किन के नाम किताबे हयात के अंदर लिखे हुए हमें मिलेंगे। इसके बारे में बाइबल हमें आगाह करती है। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 3। और ऐ सच्चे हम खिदमत तुझसे भी दरख्वास्त करता हूं कि तू उन औरतों की मदद कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन बाकी हम खिदमतों समेत जान फशानी की जिनके नाम किताबे हयात में दर्ज हैं। मेरे अजीजों, इसका मतलब है कि वो लोग जो खुदा के कलाम की खुशखबरी फैलाने में मददगार साबित होते हैं, वो अपने नाम उस किताबे हयात में लिखवा सकते हैं, उनके नाम किताबे हयात में दर्ज होंगे। और फिर इसके अलावा उन लोगों के किताबे हयात में नाम दर्ज होंगे जो गालिब आएंगे। बाइबल इसके बारे में बयान करती है, मुकाशवा की किताब और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 5। जो गालिब आए उसे उसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। सो मेरे अजीजों, यहां पर हमें एक बात का सबूत मिलता है, प्रूफ मिलता है कि किताबे हयात में से नाम मटाए भी जा सकते हैं। वो किस तरह? सो मेरे अजीजों, बाइबल बयान करती है कि जो लोग खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान रखते हैं और अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, उसे अपना शख्सी नजात देना कबूल कर लेते हैं, तो उनके नाम जो हैं वो किताबे हयात में लिखे जाते हैं और उनका इमालनामा जो है वो फाड़ दिया जाता है। और मेरे अजीजों, लेकिन अगर हम फिर भी गुनाह करते रहें तो फिर हमारे नाम किताबे हयात में से मिटा भी दिए जा सकते हैं। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हमें आगाह करती है। ज़बूर की किताब और उसका 69 नंबर ज़बूर है और उसकी आयत मुबारक 27 और 28।
उनका गुना पर गुना बढ़ा और वो तेरी सदाकत में दाखिल ना हो और उनके नाम किताबे हयात से मिटा दिए जाएं और वो साधकों के साथ शामिल ना हों। सो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो कौम बनी इसराइल जब मुल्क मिस्र से निकले तो उसके बाद उनका जो बियाबानी सफर था उसके दौरान उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया, खुदा के हुक्मों को छोड़ दिया और गुनाह करना शुरू हो गए। तो मेरे अजीजों, खुदा ने ये फैसला किया कि मैं इस कौम को सफा हस्ती से मिटा दूंगा, मगर बुजुर्ग मूसा जो है वो खुदा से कुछ यूं बात करता है। मेरे साथ मिलकर निकाले खरूज की किताब और उसका 32 बाब है और उसकी आयत मुबारक 32 है। और अब अगर तू उनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। मेरे अजीजों, यहां पर बुजुर्ग मूसा जो है कौम बनी इसराइल की सिफारिश कर रहा है और कहता है कि या तो तू उनके गुनाहों को माफ कर दे, अगर माफ नहीं करने तो फिर मेरा नाम जो है किताबे हयात में से मिटा दे। मगर खुदा का जवाब जरा सुन लीजिएगा। मगर खुदा ने जवाब दिया, जिसने गुनाह किया उसी का नाम किताबे हयात से मिटाया जाएगा। खरूज की किताब और उसका 32 बाब और उसकी आयत मुबारक 33। और खुदा ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसका नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। इसका मतलब है कि जब हम खुदा यीशु अल मसीह को कबूल कर लेते हैं और अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारते हैं तो फिर हमारे नाम जो है किताबे हयात के अंदर लिखे जाते हैं। मगर अगर हम गुनाह करते रहें, हम अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारेंगे तो फिर हमारे नाम किताबे हयात में लिखे हुए नहीं जाएंगे। अगर हम गुनाह करते रहें, इसका मतलब है गुनाह जो है ये हमारे नाम जो है किताबे हयात में से दोबारा मिटा भी देता है। इसलिए मेरे अजीजों, जब हम कुलसियों की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत जो है उसका मुतालिया करते हैं तो बाइबल बयान करती है कि खुदावंद यीशु अल मसीह जो है उसने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया है। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 13। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे कसूर माफ किए हैं। मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो फिर वो क्या करता है, वो हमारे कसूर जो है उनको माफ कर देता है। हमारे गुनाह, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, तेरे गुनाह चाहे किरमसी रंग के भी हों वो बर्फ की मानंद सफेद हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें खुदा के हुजूर, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें ताकि हमारे नाम जो है वो किताबे हयात में लिखे जाएं। जब हम कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 14 का मुतालिया करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी और उसको स्लीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। मेरे अजीजों, जब हम उसकी मसलूबियत पर ईमान ले आते हैं, जब हम उसके कफारे पर ईमान ले आते हैं तो फिर हमारी जो दस्तावेज हैं, जो हमारी ईमाननामा है उसको मिटा दिया जाता है और हमारा नाम किताबे हयात में दर्ज कर दिया जाता है। मेरे अजीजों, ईमाल की किताब और उसका 10 बाब और उसकी आयत मुबारक 13 के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों से माफी हासिल करेगा। मेरे अजीजों, इसलिए हमें जरूरत है कि हम यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें और उस पर ईमान ले आएं। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या इस दुनिया में रहते हुए हमारे
नाम जो हैं उस किताब हयात के अंदर लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए। अगर नहीं लिखे हुए तो मेरे इसी तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूँ। जब हम दानियल नबी का सहीफा उसका मुताला करते हैं तो उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारक एक के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और उस वक़्त मैकाएल मकरब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की जमात के लिए खड़ा है उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई अक़वाम से उस वक़्त तक कभी ना हुआ होगा, और उस वक़्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा। सो मेरे अज़ीज़ों, इसका मतलब है कि जिनके नाम किताब हयात के अंदर लिखे होंगे, खुदा की किताब के अंदर लिखे हुए होंगे, वो रिहाई पाएंगे। दानियल नबी का सहीफा और उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारक 2, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे, ये बाज हयात अबदी के लिए और बाज रसवाई और जिल्लत अबदी के लिए। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 10 बाब और उसकी आयत मुबारक 32 और 33 के अंदर, बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारक 8, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, अपने आदम भी खुदावन के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा। सो मेरे अजीजों, आज हमें इस बात पर तवज्जो करने की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, मैं आपको दावत देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप तख्ते अदालत से बच सकें तो फिर अपने नाम बर्रा की हयात की किताब में दर्ज करवा लें। उस किताब हयात के अंदर दर्ज करवा लें ताकि आप अदालत में आपका इमालनामा जो है उसके मुताबिक आपकी अदालत ना हो। अगर इससे पहले आपने यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आज ही निजात का दिन है। अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें और पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, नई इंसानियत को पहन लें और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं और अपने नाम किताब हयात के अंदर दर्ज करवा लें। खुदा आप सबको किताब हयात के अंदर नाम दर्ज करवाने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।